साथियों, खबरों के पीछे की खबर पर आपकी नज़र। न्यूज़लैंड्स के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के। पाकिस्तान तो वैसे हर समय, हर दिन अंतर्राष्ट्रीय समाचार में किसी न किसी मुद्दे को लेकर के चर्चा में रहता ही है, ख़ास तौर पर आतंकवाद को लेकर के। और आज जो हम पाकिस्तान को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं वो भी प्रकारांतर में इनडायरेक्टली आतंकवाद से ही जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में FATF की बैठक समाप्त हुई है और FATF का अर्थ क्या हुआ उसका मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं। FATF का अर्थ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन, वित्तीय कार्रवाई की टास्क फोर्स। और ये वित्तीय कार्रवाई किस दिशा में है? ये वित्तीय कार्रवाई सरकार के आतंकवाद की तरफ में लगने वाले पैसे पर कोई प्रतिरोधात्मक, कोई रुकावट वाली कार्रवाई न होने पर ये टास्क फोर्स कार्रवाई करती है। तो FATF का जुड़ाव और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ में है, यानी यदि कोई सरकार FATF के तहत काम नहीं करती है तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान उस देश को लोन देने में रुकावट डाल सकते हैं या उसकी फाइनेंशियल स्थिति पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। साथियों, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में, ग्रे का मतलब संदेहास्पद, जहां उसको बहुत सारी कार्रवाइयां करनी है FATF की सदस्यता, पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए, उस ग्रे लिस्ट में सन 2012 से बना हुआ है। ये 2012 में था, किंतु 2018 में इसको 2017 में इसको फिर हटा दिया गया और 2018 में पुनः ये ग्रे लिस्ट के अंतर्गत में आ गया। 2018 में जब अंतर्राष्ट्रीय FATF संस्थान ने इसको ग्रे लिस्ट में डाला तो इसको 27 बिंदुओं पर काम करने के लिए निर्देशित किया। यानी कि आपके सिस्टम में, पाकिस्तान के सिस्टम में आतंकवाद की तरफ में जाने वाले पैसे पर रुकावट के लिए ये 27 बिंदु हैं जिन पर आपको काम करना है। तो 2018 से लेकर के 2022 तक, यानी अभी बीते 3 दिनों से पहले तक में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर बराबर मौजूद रहा है। इस बार उसको बहुत उम्मीदें थीं। पिछले वर्ष की बैठक में भी उसको बहुत उम्मीद थी कि मलेशिया, तुर्की और चीन ये मिल करके इसको उबार लेंगे और ग्रे लिस्ट से संभवतः वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। और इस बार उसको उम्मीद थी कि शायद पर्दे के पीछे प्रकारांतर में चीन उसकी मदद करे, कुछ और देश उसको मदद करें। किंतु अभी गत दिनों हुई FATF की बैठक में और उसकी घोषणा में ये कहा गया है कि पाकिस्तान अभी भी बदस्तूर ग्रे लिस्ट के अंदर बना हुआ है FATF की, यानी कि उसके द्वारा जो इन सुझाई गई 27 बिंदुओं पर कार्रवाई थी उस पर अभी कुछ संशय बना हुआ है, उसको पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। उसके लिए FATF डायरेक्ट पाकिस्तान में आकर के उसकी सारी प्रक्रियाओं के, उसके सारे एक्शंस को जो उसने अभी तक में इस दिशा में लिए हैं उसकी जांच करेगी, ऑन द स्पॉट जांच करेगी और उसके बाद में ये घोषणा होगी कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटाया जाए अथवा ना हटाया जाए। आइए इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत। समझते हैं कि ये FATF किन कारणों से लागू होता है, FATF है क्या भला। तो साथियों, ग्रे लिस्टिंग का अर्थ ये है, FATF की ग्रे लिस्टिंग का अर्थ ये है
कि संस्थान को ऐसा लगता है, ऐसी संभावना है कि सरकार के वित्तीय संस्थान किसी ऐसे आपराधिक संगठन को, किसी ऐसे आतंकवादी संगठन को मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि अपने पैसे के लेन देन को इधर से उधर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई चेक, नियंत्रण या बैलेंस नहीं है, उनके ऊपर कोई सतर्क निगरानी नहीं है और ना ही उनको कानून की परिधि में लाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई संस्थान आतंकवादी उद्देश्य से पैसा इकट्ठा करता है, उगाहता है और फिर उसको उस आतंकवादी संगठन को ट्रांसफर करता है, तो उसके ऊपर एक कानूनी नियंत्रण होना चाहिए और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन संगठनों पर या इनके मुखियाओं पर दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो अब आपको मालूम होगा कि किस तरीके से कंटिन्यू आप करते रहिए। आपको जानकारी होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के अंदर हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए, प्रश्रय देने के लिए या लश्कर तैयबा जैसे संगठनों को पैसा मुहैया करवाने के लिए अपने कानूनों में काफ़ी लचर व्यवस्था बनाए रखी थी। उनके अंदर काफ़ी लूप होल्स रखे थे ताकि इन संगठनों पर नियंत्रण न लगाया जा सके। किंतु FATF इन्हीं सब कार्रवाइयों पर निगाह रखता है और इन्हीं कार्रवाइयों के माध्यम से आतंकवादी संगठनों को मुहैया होने वाले पैसों के ऊपर रोक लगाने का प्रयास करता है। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर शर्तों को अभी पूरा नहीं किया है। अब FATF की एक टीम पाकिस्तान की ऑन साइट वहां पर यात्रा करेगी और वहां ऑन साइट इनकी जांच करेगी कि ये शर्त पूरी तरीके से पाकिस्तान उनका अनुपालन कर रहा है, उन पर पूरी कार्रवाई कर रहा है, उन पर ध्यान दे रहा है अथवा नहीं। इस पे मैं चर्चा करते हुए आपको बता दूं कि पाकिस्तान को जून 2018 में पुनः ग्रे लिस्ट में डाला गया। इससे पहले, जैसा कि मैंने आपको इस समाचार से पहले बताया था कि इससे पहले पाकिस्तान इस लिस्ट में 2012 से 2015 तक रह चुका है। FATF ने घोषणा की है कि ऑन साइट वेरिफिकेशन के बाद ही पाकिस्तान के FATF में रहने या न रहने के भविष्य पर फैसला किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने जून 2022 की बैठक में भी फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर शर्तों को पाकिस्तान द्वारा पूरा नहीं किए जाने पर यह निर्णय लिया है। अब FATF की एक टीम पाकिस्तान की यात्रा करेगी, वहां जाएगी और इन सब पूरी प्रक्रियाओं पर गहनता पूर्वक जांच करेगी कि क्या जो 27 बिंदु पाकिस्तान को गत वर्ष दिए गए थे उनका अनुपालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है अथवा नहीं। इसके तहत पाकिस्तान को असेंबली के द्वारा एक कानून भी पास करवाना था, जिसको कि पिछली इमरान सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से पूरा किया है। इन्हीं सब बिंदुओं को जांचने परखने के उद्देश्य से निकट भविष्य में FATF के टीम की पाकिस्तान यात्रा की संभावना है और उस पर मित्रों, एक बार पुनः इसी विषय पर आते हैं कि पाकिस्तान और FATF में उसकी ग्रे
लिस्ट के अंदर मौजूदगी। तो जैसा मैंने कहा कि FATF ने बर्लिन में हुई अपनी संपन्न हुई बैठक के अंतर्गत में ये निर्णय लिया है कि FATF की एक टीम शीघ्र ही इस्लामाबाद रवाना होगी, जहां पाकिस्तान द्वारा इस दिशा में किए गए निरोधात्मक यानी कि FATF को जो 27 बिंदु हैं उनके ऊपर की गई कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से आतंकवादी संगठनों, हिंसात्मक समूहों को जो पैसा मुहैया करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उन नियमों को नज़रअंदाज करके उनका कितना अनुपालन वहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है, कैसे इन लोगों को वहाँ दंडित करने का प्रावधान है, इसकी ऑन साइट जांच की जाएगी और तभी पाकिस्तान के ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी कि उसे इस FATF की ग्रे सूची से बाहर निकाला जाए अथवा नहीं। हालांकि पाकिस्तान के प्रमुख समाचार डॉन और वहाँ की जितनी वहाँ के सरकारी अमला जो है वो खूब एक दूसरे को शाबाशी और बधाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने अंततः FATF से निकलने में, ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाबी हासिल कर ली है, किंतु यह उनका समाचार का एक तरफा इंटरप्रिटेशन है। FATF के द्वारा जो समाचार घोषित किया गया है, जो नीति घोषित की गई है और जो समाचार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है, उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान अभी वर्तमान में FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर बना है और तब तक बना रहेगा जब तक कि FATF की टीम पाकिस्तान इस्लामाबाद की यात्रा करके वहां ऑन साइट उन सारी व्यवस्थाओं की जांच परख ना कर ले और उस पर अपनी संतुष्टि ना दे दे। धन्यवाद।